अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी बारे में बात करूंगी, अपने मसले मसाइल की बात करूंगी और इससे मुझे कैसे इस तकलीफ से राहत मिली, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है और रूटीनली हमारे जिस तरह से काम है वो शेयर करूंगी। मॉर्निंग का वक्त है और अभी हाल उठी तो उनकी दादी उनको पैर हाथ दबा के दुलार प्यार से उठा रही हैं। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स, जो है मेरा काम है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और शायद यही एक जरिया है ब्लॉगिंग के साथ ही मैं आपके साथ ये बात शेयर कर पाऊँ। अगर आप इस चीज़ से फेस करते होंगे ना तो आपको बहुत हिम्मत मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो अल्लाह पाक, हम अभी जो हमारा वर्क चल रहा था 1-2 दिन से कंटिन्यूसली माइंड में मतलब खटका सा लग रहा था, लेकिन सडन हमारे साथ ये वाक़या पेश आ गया जो हमारे परिवार के लोगों को सबको हिला के रख दिया था। हमारे चाहे ये हमारे इन लॉज फैमिली हो, चाहे मेरी मम्मी मेरे मायके वाले हो, सब लोग, ज़्यादातर तो हमारे इन लॉज वाली फैमिली बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुए थे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग आए हुए थे तो उनके लिए मैं कुछ पानी वगैरह तैयार कर रही थी। धूप बहुत कड़ी थी। तो फिर जब मुश्किल आती है ना तो आपको हर तरफ से घेर लेती है, लेकिन फ़र्क आपको कभी पड़ता नहीं पड़ेगा। कब? जब आप अपने रब पे ना फ्रेंड्स तवक्कल रखेंगे, जब आपका अकीदा है ना आपके रब की तरफ मजबूत होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको कोई बड़ी से बड़ी परेशानी है ना, बड़ी से बड़ी परेशानी हिला नहीं सकती, सिवाय एक चीज़ के कि आप अपने रब पे भरोसा रखें, बस वो। और उन पे तवक्कल रखना, अंधा तवक्कल रखना है कि अल्लाह पाक तू जो बेहतर करेगा ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। हालांकि अभी हम लोग इस चीज़ का सामना हम लोग जब करते हैं तो वो हमें रियलाइज देते हैं, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में ना हमारे मतलब माइनस पॉइंट ज़्यादा जाते वही हावी रहता है हमारे दिमाग में, बस ये चीज़ हमने खो दिया, ये चीज़ हमने खो दिया। लेकिन अपने आप को रख करके देखें कि अल्लाह पाक हमें ये चीज़ ले कि 1000 नेमतें भी तो दी हैं, 1000 बरकतों वाली चीज़ें तो भी दी हैं। तो ये सब चीज़ का फ़ायदा बहुत होता है जब आप अपने रब पे भरोसा करेंगे, तो आपकी हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी ना फ्रेंड्स बहुत आसानी से कट सकती है। हमें अपने रब से ना तो फ्रेंड्स ताल्लुक़ ना बनाए रखना चाहिए। हालांकि हिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हिली या आप नहीं हिलेंगे, आप अपनी मुश्किलों से हिल गए होंगे, लेकिन जब आप एक तरफ जब आसमान की तरफ नज़र उठा के देंगे कि मौला ऊपर बैठा हुआ है और जो बेहतर करेगा ना वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। आज हमारे लिए मायूसी है, लेकिन ये जो मायूसी ना बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ना फ्रेंड्स अपने लाइफ में ना अपनी लाइफ की जो मतलब बहुत पहले से नहीं बल्कि बहुत लेट से सही, मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा रब है ना बहुत रहीम है, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है फ्रेंड्स, बहुत कुछ खोया है और बहुत कीमती चीज़ खोई हूँ मैं, जो बहुत कीमती चीज़ खोई हूँ। मैं उसका जिक्र आपसे नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही खोए हैं या आपके परिवार खोए हैं। दुनिया में ना सब स्ट्रगल करते हैं फ्रेंड्स। आज की इतनी महंगाई के ज़माने में, इतनी तकलीफ़ के ज़माने में आप बहुत तकलीफ़ें हैं। आप हॉस्पिटल से गुजर जाए, कितने लोग बीमार पड़े हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे और अपने पर उन पे भरोसा हम बनाए रखें, उन पे उनका आँख बन पे उनके तवक्कल रखें। बस एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना फ्रेंड्स अस्तगफार और अस्तगफार और दुरूद इब्राहिम की कसरत से आप ये करें, विर्द करें, पढ़ते रहें, हर हाल में पढ़ते रहें, हर हाल में पढ़ते रहें। मतलब गम हो तो भी पढ़े, खुशी हो तो भी पढ़े, बस पढ़ते रहे अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी सेहत के लिए। अगर बे औलाद है, आप बे औलाद है तो औलाद के लिए हर वो चीज़ हमारा रब देता है। बस उन पे भरोसा रखना है कि मेरा रब देने वालों में से है, रहम करने वालों में से है, बस आपकी काम बन जाती है। उसी तरह मैंने अपनी लाइफ में फ्रेंड्स इस्तग़फ़ार हर वक्त पढ़ी है, मैंने हर वक्त पढ़ी हो। मैं जब बाहर निकलती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरा एक मसला रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बात से किसी के बात से मुझे दुख हो जाता है तो मैं बाहर जाती हूँ, या बहुत खुश होती हूँ तो मैं बाहर जाती हूँ। बाहर कहीं जाके सुकून से मैं 1-2 घंटा मैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करके आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है।
मेरा माइंड फ्रेश होता है। फिर मुझे लगने लगता है कि नहीं, ऐसा कोई वैसा मसला नहीं है जो हल नहीं होने वाला, टाइम लगता है लेकिन हल हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने अपने बच्चों को लेकर बाहर चली आई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है ना, वज़ू बना के नमाज की तरफ जाएंगे, ऊपर में नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में फ्रेंड्स दुरूद इब्राहिम और इस्तगफार कंटिन्यू पढ़ी है। आप इसका अजर ना सडन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, आपको इसकी कंटिन्यू एक सिलसिला बनाए रखना है। बस आपको सिलसिला बनाए रखना है कि इसका तो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या क्या फरमाते हैं, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे इतना मालूम है कि दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है, बस ये मालूम। उनकी रहमत ना खुद ब खुद दोस्तों आप तक आएगी। मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे ये मतलब मज़हब में, दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। बस मैं अपने मतलब अपने रब का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह पाक के हर वक्त मैं शुक्रगुजार करती हूँ। अल्लाह तू जो दिया है ना वो कम नहीं है, तू जो दिया है वो कम नहीं है। मैं इससे और लोगों से कंपेयर करती हूँ अपने आप को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखी हूँ। और मैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि मेरा जो बेटा है ना फ्रेंड्स, मेरा फैज़ान जो बेटा है 13 ईयर्स ओल्ड है, 13 ईयर्स का है, मैं उसको भी मैं इसकी आदत लगा रखी हूँ फ्रेंड्स। हालांकि वो अभी जो वक्त है वो इतना मतलब इतना ये नहीं है कि हर वक्त ये काम हम करते रहे, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ कि आप पढ़ो और मैं बोलती हूँ तो भूल जाता है वो, फिर मैं उसे पढ़ने लगाती हूँ। तो इस तरह से वो भी पढ़ता है, तो इस्तगफार पढ़ता रहता है वो। मैं पढ़ाती हूँ उसको, तस्वीर दे देती हूँ, वो पढ़ाती हूँ। तो जब अल्लाह पाक जब देता है ना फ्रेंड्स तो बहुत देता है, जब ले लेता है ना तो आजमाइश में ही समझ के आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे कि अल्लाह तू बेहतर करने वाला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे सामने एक वाक़या पेश आ गया जिसकी वजह से हम लोग सारे परिवार में सारे लोग हिल गए थे। तो यही एक वजह है इंसान को कि मतलब ये करने का कि, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी बेटी और बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। यहाँ पे मैंने बैठ के यहाँ थोड़ी सुकून से अपने माइंड को फ्रेश करके फ्रेंड्स, जब आपको ना कोई पीछे से एक कदम पीछे की तरफ गिर जाता ना फिसल जाता है फ्रेंड्स, तो अपने को क्या है ना और मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है, तभी आप जाके ये मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं और इससे निकल सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं फ्रेंड्स जब हम अपने परिवार को टूटते हुए देखते हैं, बिखरते हुए देखते हैं, लेकिन हमें मजबूती से बहुत हिम्मत, अल्लाह पे भरोसा रख के 1-2 कदम और बढ़ के रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं फ्रेंड्स तो आप टूट जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं, हर मुश्किल का सामना ना फ्रेंड्स हंस के करना और अपने रब से तो मांगते ही रहना है। वो हमसे राजी कैसे नहीं है, हम लोग उनके बंदे हैं, वो देर सवेर हमसे थोड़ा टाइम लगेगा, अपने दुआओं में इतनी मतलब ये तरफ आनी है हमें कि मेरा रब देता है फ्रेंड्स। मैं ना एक बात बताती हूँ आपके साथ जो मेरे साथ हुआ है। मैंने हर वक्त अल्लाह से बातें करी, अल्लाह मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल। मैं 4 साल से उस सामना कर रही थी, लेकिन मुझे कोई राह नहीं मिल रहा था और मैं बस रोई जा रही थी। मुझसे कोई घर का काम नहीं हो रहा था। सिर्फ नमाज नहीं छोड़ी, मैं नमाज पढ़ती रही, कज़ा होता था, क्योंकि इतनी बेचैनी और इतनी तकलीफ़ में थी ना मैं कि मुझे देर सवेर हो जाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मैं वो ताल्लुक़ नहीं बना पा रही थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक को मैं ये बात बोलूँ। बस अल्लाह पाक हर वक्त जिक्र जहन में था कि मैं अल्लाह मुझे ये ठीक कर दे, मुझे ऐसे हो गया है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अल्लाह। लेकिन एक दिन की बात है जब मैं बहुत रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को जीना ही नहीं है, मैं जी ही नहीं सकती हूँ। तो मैं रोते रोते अपनी बहन को फ़ोन करी, तो वो बोली कि बाजी आप ना मेरे को बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस आपको समझा सकती हूँ, दिलासा दे सकती हूँ, इसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, आपको ठीक करना है। और जिसके सामने असल रोना है फ्रेंड्स, वो मेरी बहन बताई आप अपने रब के पास जाओ। मैं क्या बोली कि ये मैं ईसा की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। तो बोले कि नहीं बाजी तुम फिर से जा, फिर से वज़ू बना, फिर से जा,
फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने फिर से वज़ू बनाई, नमाज पढ़ी, 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ी और अल्लाह से मैं अपना तकलीफ़ जो मैं लोगों को बोलती फिरती थी ना, जैसे मम्मी हो, शौहर हो, सास ससुर हो, बहनें हो, अरूस परूस हो, जिससे मेरा दिल भाता था मैं उसके साथ स्टार्ट हो जाती थी। तो मेरी जो बहन है ना फ्रेंड्स, वो बोली बाजी तू वज़ू बना, नमाज पढ़, नमाज में जो बोलना है तो अपने रब से बोल। और मैं क्या करी, वज़ू बनाई, नमाज पढ़ी, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैं जो अल्लाह पाक से बातें करने लगी तो धीरे धीरे मैं अल्लाह पाक के बहुत क्लोज, गहराई से बातें करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी बातें आज कर ही डालना है। तो मैं अपने रब के सामने सारी बातें करने लगी और आँख से आंसू जा रहा था, नाक से पानी जा रहा था। इस हद से मैं अपने रब से ताल्लुक़ बनाई और इतना पूरी मसला मसाइल रख दी मैं अपने रब के सामने। बहुत रोई और अल्लाह से बातें करती रही और आंसू बहता रहा। अल्लाह से मैं बातें करती रही, आंसू निकलता चला गया। इस तरह से ना फ्रेंड्स मेरे जो दुपट्टे की जो आंचल थी वो पूरी तर हो गई, और जब मेरा छोटा बेटा है ना फ्रेंड्स, वो आके देखा कि मम्मी का नाक से आँख से हर इतनी तक रो रही हैं, तो वो आके मेरे को पानी दिया। मैं पानी पी के फिर शुरू हो गई, फिर अपने अल्लाह ताला से जो बात हो रही थी वो मैं कंटिन्यू रखी। वो दिन था फ्रेंड्स और आज का दिन है फ्रेंड्स। मैं कभी सोच नहीं पाई कि अल्लाह मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा। हालांकि मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, 4 साल से मैं भटक रही थी। बस अल्लाह ने मेरी बहन की एक बात बताई, मैं बस वज़ू बना के नमाज़ पढ़ी और इतना असर हुआ वो मेरी बातों की जो कनेक्शन से, जो अल्लाह पाक की जो मैं बातें करी फ्रेंड्स, वो मेरी इतनी फ़ायदेमंद हुई। दुनिया एक ओरिजिनल सच में जो एक्सपीरियंस होता ना वो मैंने की। और एक आज का दिन है फ्रेंड्स, आज का दिन मैं बहुत हैप्पी हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं जिस चीज़ को फेस कर रही थी ना वो मेरे लाइफ में से दूर दूर तक नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत रहीम है। आप चाहे ना दोस्त फ्रेंड्स, आप अपने रब से बात करके ना आप हर वो बात मनवा सकते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने रब के सामने अपनी सारी मसला मसाइल रखी और उन पे तवक्कल रखना है कि करने वाला तू ही है, तू तो बड़ा रहीम है मौला। तू ना करेगा तो हम किसके दरवाजे पे जाएंगे, किसके दर पे जाएंगे, कौन हमारी सुनेगा, कौन हमारी पूरी करेगा। तो फ्रेंड्स अपनी लाइफ में दुरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार, चलते फिरते कलमा तैयब, तो अपने लाइफ में फ्रेंड्स दुरूद इब्राहिम और कलमा तैयब, चलते फिरते का इस्तग़फ़ार, ये सब पढ़ते रहिए। अल्लाह पाक बहुत रहीम है, वो आपका साथ कभी छोड़ने वाले नहीं। बस आप उन पर तवक्कल बना के रखें और सब्र के साथ अपनी मुश्किलों का हल निकालें। कभी मायूस ना हो उनकी रहमतों से, क्योंकि वो बहुत रहीम है, रहम करने वालों में से है और मुकद्दर बदलने वालों से। अगर आपके मुकद्दर में ये लिखा है ना, तो अपनी दुआओं से आप अपने रब को मना सकते हैं, राजी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स